नहीं रही, तब्दीलियां क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। नई हुकूमत की तश्कील, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत की तश्कील के 9वें रोज़ 9वें रोज़ आखिरकार वफाकी काबीना जो है उसने आज अपना हलफ उठा लिया है। बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पे जो वजारतें हैं, जो महकमे हैं, वो लोगों को तफवीज़ हो गए हैं, वज़रा के पास चले गए हैं, मशीरों के पास चले गए हैं। बड़ी हैवी वेट, बड़ी भारी भरकम एक वफाकी काबीना है जिसमें तमाम मखलूत हुकूमतों की नुमाइंदगी है, सिवाय BNP मेंगल के और अवामी नेशनल पार्टी के, और जो इनफरादी वोट थे मोहसिन दावड़ का या वजीर का। और इसी हवाले से बिलावल भुट्टो सरदारी ने भी आज कहा कि जो ANP के तहफ़्फ़ुज़ात हैं हुकूमत के साथ, शहबाज हुकूमत के साथ, और जो मोहसिन दावड़ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको मैं टेकअप करूंगा नवाज शरीफ के साथ। ये नहीं कहा बिलावल भुट्टो साहब ने कि वज़ीर आज़म शहबाज के साथ टेकअप करूंगा, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के साथ टेकअप करूंगा। BNP मेंगल के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इसी वजह से वो फेडरल कैबिनेट का हिस्सा नहीं बने। लेकिन आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि साबिक वफाकी वज़ीर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट की। उन्होंने कहा कि जी ये हुकूमत जो शहबाज हुकूमत है 2-3 वोटों पे खड़ी हुई है, और अगर BNP मेंगल नाराज़ हो के अलग हो जाए, जो कि फेडरल कैबिनेट का भी हिस्सा नहीं बनी, तो फिर हुकूमत का धड़न तख्ता हो सकता है और किसी भी वक्त सदर भी कह सकते हैं वज़ीर आज़म शहबाज को कि वो असेंबली से एतमाद का वोट ले लें। अब सदर आरिफ अलवी साहब का जो कंडक्ट है इस वक्त तक वो सबके सामने है कि वो ज़्यादा उनका जो झुकाव है वो अपनी पार्टी की तरफ, इमरान खान साहब की हिदायत की तरफ या उनकी तरफ से दी गई गाइडलाइंस के हवाले से है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हो सकती है। दूसरी जानिब इमरान खान मुसलसल सड़कों पर हैं, जलसे जुलूस कर रहे हैं, अवाम से खिताब भी कर रहे हैं। आज या कल उनका प्लान है कि सोशल मीडिया के ज़रिए वो अपने लोगों से जो है वो खिताब भी करें। मोमेंटम इमरान खान मुकम्मल बना रहे हैं इलेक्शन के हवाले से, लेकिन हुकूमत की तरफ नज़र दौड़ाई जाए तो वो आराम आराम से स्लो एंड स्टेडी ईजी पेस पे अपनी चीज़ों को आगे लेके चल रही है। आज 9th डे पे फेडरल कैबिनेट बन गई है। उसके बाद आर्मी चीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात हुई, तो अपेरेंटली लगता नहीं है कि हुकूमत किसी किस्म के प्रेशर में है या कोई ऑब्लिगेशन में है जल्द इलेक्शन करवाने के लिए। लेकिन अभी से सिर्फ 9वें दिन ही, एक हफ्ता भी नहीं हुआ, और इस मखलूत हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात, एतराज़ात जो खुल के सामने आना शुरू हो गए हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? क्या इसका फ़ायदा इमरान खान को हो सकता है? इसका नुकसान वज़ीर आज़म शहबाज को हो सकता है? इस हवाले से बात करेंगे, और सबसे पहले BNP मेंगल से ही बात करेंगे जो शहबाज हुकूमत की बड़ी अहम इत्तेहादी है। और BNP मेंगल के सरबरा जनाब सरदार अख्तर मेंगल साहब आज प्रोग्राम में ख़ास तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। BNP मेंगल के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं सर? और अभी एक हफ्ता ही हुआ है हुकूमत को, और आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात आ गए हैं और आप लोगों ने फेडरल कैबिनेट में भी शिरकत नहीं की। क्या शिकायत क्या हैं आपकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से? शिकायतें BNP की नहीं है, शिकायतें पूरे बलूचिस्तान की हैं। वो आज की नहीं है, रोज़ अव्वल से हैं। मौजूदा हुकूमत को तश्कील देने में या जो गुज़िश्ता साबिक़ा जो हुकूमत थी उसकी रवानगी में इसमें कोई शक नहीं, हम तमाम अपोजिशन की जमातों ने जो है मिलकर काम किया जी। और उसको बाइज़्ज़त तरीके से हमने जो है रुखसत करने की कोशिश की जी। जिसमें मैं तो ये नहीं कहूँगा कि हम लोग उसको बाइज़्ज़त तरीके में बेचने में मुकम्मल कामयाब हुए, लेकिन किसी हद तक हम उसको बाइज़्ज़त तरीके बेचने में कामयाब हो गए। लेकिन हमने रोज़ अव्वली से प्राइम मिनिस्टर के साथ या अपोजिशन के साथ जो शराइतें रखी थी, उस हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद के वक्त हमने कोई शर्त नहीं रखी, क्योंकि वो एक ऐसा मरला था जहाँ पे हम नहीं चाहते थे कोई ऐसी शर्त रखे जिसमें हमारे उस टारगेट को अचीव करने में दुश्वारियाँ पैदा हों। जी। जैसे ही उस हुकूमत का ख़ात्मा हुआ और प्राइम मिनिस्टर ने ओथ लिया, तो उसमें हमने बलूचिस्तान के वो मसाइल जो आज के नहीं हैं, देरीना हैं, जिसको जो गुज़िश्ता हुकूमत के सामने भी हमने रखे थे जी। और उन्होंने हमें कैबिनेट में शमूलियत की दावत भी दी थी। तो हमने ये कहा कि जी हमारी कैबिनेट में शमूलियत इतनी अहम नहीं जितने हमारे लिए बलूचिस्तान के मसले अहम हैं, क्योंकि 5 साल इमरान खान की हुकूमत में रोज़ अव्वल से हमें हुकूमत में जाने के लिए उन्होंने वो दावत देते रहे। वो 5 साल का अरसा था। हमने जब उसको
रिजेक्ट किया, तो ये 1 साल है चलती है हुकूमत या 6 महीने चलती है, उसका तो कोई पता ही नहीं। लेकिन फिर भी उनके कहने पे कि जी नहीं, आप अगर नहीं आएंगे तो ये हमारी कैबिनेट में वो एक तासुर दिया जाएगा कि जी बलूचिस्तान से नुमाइंदगी नहीं या BNP नाराज़ है। नाराज़गी नहीं, हम खुद ही आपको ये ऑफ़र कर रहे हैं कि हमारी वजह से या हमारी डिमांड की वजह से कोई मुश्किलात आपके लिए आ रही हैं। तो अच्छा, यानी कि सरदार अख्तर मेंगल साहब, आप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उनकी हुकूमत से नाराज़ नहीं हैं? नहीं, क्योंकि वाकया कुछ ऐसा हुआ, जिस दिन ओथ सेरेमनी हो रही थी उससे 2 दिन पहले, जिस दिन प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ था, उस दिन चागी में कि नोकुंडी में एक वाकया हुआ था। एक गाड़ी के ड्राइवर को जो है, जो बॉर्डर, क्योंकि हमारे लोगों का गुजर बजर जो है बॉर्डर ट्रेड से होता है जी, ना ही वहाँ पर सनतें हैं, ना ही वहाँ पर रोजगार के दूसरे मौके हैं। तो ईरान बॉर्डर या अफगानिस्तान से बॉर्डर खुर्दनोश की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे लाते हैं, उसके बदले वहाँ कुछ ले जाते हैं, यही उनका गुजारा होता है। तो उस गाड़ी के ड्राइवर पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायर किया, उससे उसकी हलाकत हो गई। तो लोगों ने एहतजाज किया नोकुंडी में जी, और उस एहतजाज पर भी फायरिंग की गई, जिससे 4 से 6 लोग जो है जख्मी हो गए। और उसके बाद उस बॉर्डर को सील कर जो भी गाड़ियाँ जो बॉर्डर के उस तरफ जा रही थी उनको रोक कर और वहाँ से उन लोगों को उतार कर उनकी गाड़ियाँ उनसे छीन कर उनको कहा कि आप पैदल यहाँ से जाएं। और गर्मी का मौसम, वहाँ पर टेम्परेचर जो है अबव 40 और 45 चल रहा था जी। रोज़े से लोग गर्मी में प्यास और भूख से जो है निडाल होकर कई लोग बेहोश हो गए और कुछ लोग जो है जामपक भी हो गए, जिसका जिक्र मैंने अपनी स्पीच में भी किया था। लेकिन शायद हुकूमत साजी में लोग इतने मसरूफ़ थे, उनका नोटिस नहीं लिया। लेकिन जिस दिन कल सुबह जो है चागी में लोगों ने फिर एहतजाज किया और उस पर फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग की, जिससे जो है ना 6 लोग ज़ख्मी हो गए, जिसमें 2 क्रिटिकल थे, उनको कोयटा लाया गया। तो हमारी और कोई नाराज़गी नहीं है। हमने हुकूमत को कहा है, मेरी कल भी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई कि हम आपके साथ हैं, लेकिन हमारी रवायतें हैं, हमारे कुछ असूल हैं। और वो कॉन्स्टिट्यूंसी भी हमारी है जहाँ पर ये वाक़या हुआ है, वहाँ से हमारे MNA मुंतखब हुए हैं। हम कैसे उस कैबिनेट में ओथ ले सकते हैं अभी तक हमारे लोगों का वो खून जो है, जो ज़मीन पर टपका है, वो खुश्क ही नहीं हुआ है और लोग वहाँ पर मर रहे हैं। और हम यहाँ पर बैठ कर मुबारकबाद दें वजारतों के लिए, इसके लिए जो है हमारा ज़मीर गवारा नहीं करता। हाँ, आप लोग इसके लिए एक हाई लेवल का एक जुडिशल कमीशन बनाएं जो इसकी इंक्वायरी करे, और उसके साथ साथ वो जो लोग इसमें मुलविस हैं, क्योंकि गोली खुद तो नहीं चली होगी, एक गोली नहीं चली है, गोलियां चली हैं, जो भी इसमें मुलविस हैं उस कमीशन के सामने उनको पेश किया जाए। और अगर वो बेगुनाह होते हैं हमें कोई एतराज़ नहीं, अगर उन पर कोई जुर्म साबित होता है तो वो कमीशन के तहत उनके को जो है सज़ा दी जाए। ये हमारी डिमांड है, यही एहतजाज की वजह से हमने ओथ नहीं लिया जी। सरदार अख्तर मेंगल साहब, आपने फरमाया आपकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात भी हुई है, तो उस मुलाकात में आपने ये जो तमाम आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एतराज़ात हैं, जो भी आपके ग्रीवेंसेज हैं, ये आपने डेफिनेटली उस मुलाकात में रखे होंगे, आपने रखे वहाँ पे सामने, और उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज का क्या कहना था उस पर? बिल्कुल जी, कल जैसे ही हमारे दोस्तों ने सेशन से असम्बली के इजलास से वॉकआउट किया तो प्राइम मिनिस्टर की कॉल मुझे आई और मैं गया उनसे मिलने के लिए असम्बली में, उनके चैम्बर में। प्राइम मिनिस्टर यही बातें हमने उनके सामने रखी। उन्होंने कहा था एक बार आप ओथ ले लें, उसके बाद देखेंगे। मैंने नहीं, इस पर मैं माजरत चाहूँगा, जब तक कि जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जाता और लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, मेरे और मेरे साथियों के लिए मुश्किल होगा कि हम ओथ लें। तो उन्होंने तसल्ली दी जी कैबिनेट फॉर्म हो जाए तो फ़ौरन हम एक जुडिशल कमीशन भी बनाएंगे, उसके जो अफराद हैं उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं। अभी तक कैबिनेट की तश्कील तो आज हो चुकी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज ने आपको यकीन दहानी करवाई कि एक दफ़ा कैबिनेट तश्कील हो जाए तो उसके बाद जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा इन मामलात पे। जी, उन्होंने हमें कहा कि कैबिनेट जो बन रही है आप भी उसमें शामिल हो जाएं, तो उसके बाद हम इस मसले को हल करेंगे। तो मैंने माजरत की, हम उस कैबिनेट में तब तक शामिल नहीं हो सकते जब तक कि जुडिशल कमीशन नहीं बन जाए।
अगर आप एक दिन में बनाते हैं, हम दूसरे दिन भी ओथ ले सकते हैं। आपने अगर इसमें 1 महीना लगाया, हमें कोई कैबिनेट में जाने की जल्दी नहीं है। तो वज़ीर आज़म शहबाज की तरफ से, हुकूमत की तरफ से जुडिशल कमीशन बनाने की कोई यकीन दहानी मिली आपको सरदार साहब? जी बिल्कुल, उन्होंने ये कहा है, तो हमने भी ये बात उनके सामने रखी। आपने एक दिन में ही अगर जुडिशल कमीशन बनाया, हम नेक्स्ट डे जो है ओथ लेंगे। अगर नहीं बनाया तो हम इसी तरह बैठे रहेंगे। हम हुकूमत का, क्योंकि इस हुकूमत को बनाने में हमारा ताउन रहा है रोज़ अव्वल से आपके साथ, हम हुकूमत के लिए कोई ऐसी मसाइल या ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहते। हम बैठे रहेंगे आपके साथ। ठीक है, ये आपने कहा कि हम हुकूमत के लिए कोई मसाइल, कोई प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करना चाहते, क्योंकि साबिका हुकूमत के वजीर जो थे फवाद चौधरी, उन्होंने आज बड़ी मायने खेज ट्वीट की। उन्होंने कहा कि जी 2 वोटों पे 3 वोटों पे गवर्नमेंट खड़ी हुई है, बीएनपी मेंगल के तहफ़्फ़ुज़ात पहले ही वो नाराज हो गई है, और बीएनपी मेंगल अगर हट जाए तो फिर सदर जो है वो कह सकते हैं वज़ीर आज़म से किसी भी वक्त एतमाद का वोट लेने के लिए। तो आपका एतमाद का वोट मुस्तकिल रहेगा जब तक वज़ीर आज़म शहबाज की हुकूमत है? देखिए, एक तो ये अचानक जो एक वाक़या हो गया है, हमारी नाराज़गी एक तो इस पर है कि उस हुकूमत के दौर में ही हुआ है जिस हुकूमत को हमने सपोर्ट इसलिए किया है कि वो कम से कम वो तब्दीली वाली हुकूमत नहीं, फवाद चौधरी वाली तब्दीली वाली हुकूमत नहीं। ये हुकूमत अगर 1 महीने में 1 साल का जो अरसा इसको मिला हुआ है, उसमें बलूचिस्तान में वो 100% वो चेंजेस नहीं ला सकती, लेकिन एक इब्तिदा की जाए। लेकिन आते ही ये बलूचों का खून जो बहना शुरू हो गया है, इस पर हमारी नाराज़गी है। फिलवक्त तो हम उनके साथ हैं। अगर मसाइल को वो हल करते रहे तो ज़ाहिर हम उनके साथ रहेंगे। अगर बलूचिस्तान के मसाइल को और गंभीर तौर पर वो लेते गए तो मजबूरन फिर हमें भी कोई फैसला करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त हम हुकूमत के साथ हैं, उनका साथ दे रहे हैं, जब तक कि हमें मुकम्मल ये यकीन नहीं हो जाता कि हुकूमत हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर नहीं कर पा रही। ये बहुत आपकी इंपॉर्टेंट बात है सदारत खान मेंगल साहब, कि आप कह रहे हैं कि हम टिल द लास्ट मोमेंट ये कोशिश करेंगे कि हुकूमत हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर रहे, वरना फिर हम मजबूर हो जाएंगे कोई फैसला लेने के लिए। आप लोगों ने भी 3-3.5 साल इमरान खान साहब की हुकूमत के साथ गुजारा। वहाँ पर भी आपके 6 पॉइंट्स थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ 6 पॉइंट्स या आपके 4 पॉइंट्स थे बलूचिस्तान के एतराज़ात आपके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए। लेकिन उतना टाइम आपने इमरान खान की हुकूमत के साथ भी तो गुजार दिया, तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के साथ साथ इतना अरसा आपने इंतज़ार तो किया। तो क्या यहाँ पर वज़ीर आज़म शहबाज की हुकूमत के साथ भी आप लोग कम अज़ कम जो बाकी मानदा पीरियड है उतना इंतज़ार करने को तैयार होंगे या नहीं होंगे? देखिए, उस हुकूमत को 5 साल की मुद्दत मिली हुई थी, और उस 5 साल की मुद्दत में हमने 2 साल में ही और उस अपने रिश्ते जो उनसे ख़त्म कर लिए, क्योंकि वो जो भी हमारे इश्यूज़ थे वो उसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। क्यों, आपको याद होगा जब वो हुकूमत बनी तो उसको 174 वोट मिले थे, वो 4 वोट हमारे ही थे। उसके बाद जो बाई इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन में जब वो मज़ीद सीटें जीत के आई तो फिर जाके उनकी तादाद 178 और 179 पर पहुंची। जिस वक्त 174 पर थे तो वो हमारी तमाम बातें सुनने के लिए तैयार हैं। वही फवाद चौधरी साहब जो है ना, दोनों हाथों से हमें सलाम करते थे। लेकिन जब उनकी तादाद 178 या 179 पर जाके पहुंच गई तो वो निजी महफिलों में भी ये कहते थे कि अब तो इनकी हमें ज़रूरत ही नहीं, इनके मुतालबात को हम क्यों माने। और जब हमने ये महसूस किया कि अब उनको हमारी ज़रूरत नहीं, और जब उनको हमारी ज़रूरत नहीं तो फिर हम उसके साथ क्यों जुड़े रहें। तो और ये महसूस करते हुए हमने हर बार उनको जो है अपने उन मुतालबात की याद दहानी कराते रहे, लेकिन उन्होंने कोई भी इस पर जो है खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया, वो टालते रहे। एक इश्यूज़ जो हमारे जो पॉलिटिकल थे, दूसरे जो थे डेवलपमेंट के थे, तमाम इश्यूज़ को जो है ना वो नज़रअंदाज करते गए। ठीक, वन लास्ट क्वेश्चन आपसे सदारत खान मेंगल साहब, और एक क्विक जवाब आपसे चाहूंगी। आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज की हुकूमत के लिए कोई ऐसा खतरा या कोई ऐसी फ्रेजिलिटी है कि सदर एतमाद का वोट लेने को कह सकते हैं वज़ीर आज़म को किसी भी वक्त? देखें, इस वक्त तो मेरे ख्याल में 1 हफ्ता ही नहीं गुजरा है कि वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट लिया हुआ है। इस वक्त तो उनको मेजॉरिटी हासिल है, और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां, हाँ ये और बात है, वो पीटीआई के दोस्त जो इस्तीफ़े दिए हुए उन्होंने वो अपने वापस इस्तीफ़े ले लेते हैं, क्योंकि यू टर्न में तो माशाल्लाह वो इतने माहिर हैं
कि वो चाहे सड़क पक्की हो यू टर्न ले लेते हैं, चाहे वो ऑफ रोड जा रहे होते हैं तो यू टर्न ले लेते हैं, उन पे यू टर्न। और मुझे लगता है अगले इलेक्शन में उनका इंतखाबी निशान भी यू टर्न होना चाहिए, तो मेरे ख्याल में मैं गलत नहीं होगा। लेकिन इस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर को हाउस में मेजॉरिटी हासिल है, हम इस वक्त भी अगर कोई ऐसी बात आ जाती है हम उनके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन हमारी तरजीहात हमेशा बलूचिस्तान के इश्यूज़ रहे हैं, बलूचिस्तान के मसाइल रहे हैं। उन मसाइल को हल करने के हमें ये उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है उन मसाइल को हल करने के लिए ठोस इकदाम करेंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सरदार असगर मेंगल साहब, BNP मेंगल के सरबरा हमसे बात कर रहे थे, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे, हुकूमत कितनी मजबूत है इनके वोटों के जरिए उसका भी बता रहे थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इन्हीं चीज़ों के हवाले से और सियासी हालात के हवाले से कुछ मजीद तज्ज़िया प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं सरदार असगर मेंगल साहब से, उनकी ज़बानी आपने सुन लिया कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, फेडरल कैबिनेट में वो शरीक क्यों नहीं हुए, हुकूमत का मुस्तकबिल क्या है। अब इस सेगमेंट में प्रोग्राम के इस पोर्शन में हम गुफ्तगू करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकारों के साथ, सीनियर सहाफ़ियों के साथ जो कि पाकिस्तान में सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं और सियासत की नब्ज़ पे उनका जो है हाथ है, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आइंदा हुकूमत का मंजरनामा उनको क्या नज़र आ रहा है। अभी 2 दिन के बाद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर में अपना तीसरा जलसा करने के लिए जा रहे हैं। एक तरफ सड़कों पे इमरान खान ने मोमेंटम बना रखा है, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा रही है। आज फेडरल कैबिनेट की तश्कील बाकायदा अमल में आ गई, वज़रा मुशीरों ने अपने अपने ओहदे संभाल लिए, हुकूमत बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर रनिंग में आ गई है। फिर उसके बाद आर्मी चीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हो गई, तो हुकूमत लग रहा है कि उसे कोई फिक्र नहीं है, उसे कोई खतरा नहीं है, वो स्लो एंड स्टडी पेस के साथ अपनी चीजें अपनी मर्जी के मुताबिक, अपने फ्लो के मुताबिक आगे बढ़ाना चाह रही है। लेकिन इमरान खान को बहुत जल्दी है इलेक्शन करवाने की, तो इलेक्शन होंगे भी या नहीं होंगे, जल्दी होंगे, कब होंगे, 2023 में होंगे, 2022 में होंगे, हुकूमत कितना अर्सा चल सकेगी। क्योंकि आज साबिक जो वफाकी वजीर हैं फवाद चौधरी, उन्होंने एक तरह से धमकी दी कि सिर्फ 2-3 वोटों पे खड़ी है हुकूमत, और अगर कोई एक इत्तेहादी नाराज हो जाए तो हुकूमत धड़ाम से गिर सकती है। तो क्या हम कोई अदम एतमाद इस हुकूमत के खिलाफ भी, शहबाज हुकूमत के खिलाफ भी देख सकते हैं? आने वाला मंजरनामा बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प हो सकता है। क्या नजर रखते हैं हमारे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं अवैस तौहीद साहब, और इफ्तिखार अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं मजहर अब्बास साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। अवैस तौहीद साहब, आप किस तरह देखते हैं? एक तरफ इमरान खान मुसलसल शोर मचा रहे हैं, सड़कों पर मोमेंटम बना रहे हैं, लोगों को निकाल रहे हैं कि जी फौरी इलेक्शन करवाएं, जबकि दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज की जो गवर्नमेंट है वो बड़े पुरसुकून तरीके से, बड़े आराम से, स्लो एंड स्टडी, वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है। आपको लगता है हुकूमत का इलेक्शन करवाने का जल्द अज जल्द कोई मूड है? जी शुक्रिया गरिदा। देखिए मुझे लगता है कि इतना स्मूथ सेलिंग तो नहीं होगी शहबाज शरीफ साहब की और उनकी काबीना के लिए और उनकी हुकूमत के लिए। माशी मसाइल हैं, खारजा पॉलिसी का मसला है, और जो इमरान खान साहब की हुकूमत छोड़ के गई है मसाइल वो हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो बाहर जो उन्होंने एक बयानी के साथ जा रहे हैं कि जी अमेरिका की तरफ से साजिश हुई है, उसकी उनकी कोर कॉन्स्टिट्यूंसी तो उनके गिर्द चिपटी है, लिपटी है और मजबूत हुई है। और ये लगता है कि इमरान खान साहब को कि वो जो कोर कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके साथ वो स्विंग वोट से न्यूट्रल लोग भी आ रहे हैं, और वो शायद अवाम की ताकत से इस्टेब्लिशमेंट को या इस हुकूमत को मजबूर कर देंगे कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो। अच्छा। ये भी फिक्र शहबाज शरीफ साहब को होगी। और दूसरी बात फरीदा कि सबसे पहले तो ये कि अब जब ये काबीना बनी है, एक तो बहुत लंबी काबीना है, हाँ। बहुत भारी भरकम काबीना है, 39 लोगों की काबीना, तो कुछ बहुत अच्छे नाम हैं और कुछ नाम जो है वो समझौतों मजबूरियों के तहत किए हैं, जिस तरह माजी के अंदर मखलूत हुकूमतों का एक खासा रहा है और वो हमारे पार्लिमानी निज़ाम के अंदर एक मजबूरी भी रही है कहीं ना कहीं। लेकिन एक जो वजीदा मुझे लगता है कि सबसे पहला जो टास्क है वो है अंदरूनी तौर पे तफ्तीश का
उस मुबैना साजिश का जिसका इमरान खान साहब ने बयानिया बनाया हुआ है, जिसपे सारा झगड़ा खड़ा हुआ है कि जी वो मुबैना डिप्लोमेटिक केबल खान साहब के तहत जो है के मुताबिक कि जी उसमें अमेरिका ने साजिश की है और खडूर किया है अपोजिशन रहनुमाओं ने। तो अब काबीना का ऐलान हो गया है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होगी और मैं आपको बहुत जराये के मुताबिक जिम्मेदार हलकों की मुताबिक जो मुझे जराये ने बताया है, ये बहुत मुश्किल है कि खान साहब इसको साजिश साबित कर सकें। पहले भी हमारी इत्तलात के मुताबिक जो नोट्स वगैरह जो शेयर हुए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के अंदर जिम्मेदार हलकों की जानिब से, उसके अंदर साजिश का जिक्र जो है वो नहीं है। तो एक तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत उस पर अपने बयानिया खड़ा करने की कोशिश करेगी और दूसरी तरफ माशी मसाइल इतने शिद्दत से चिपटे हुए हैं शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, ठीक है, लेकिन लगता यह है कि वो इतने मुश्किल है। इसमें आयशा गौस पाशा है स्टेट मिनिस्टर, मिफ्ता इस्माइल साहब बहुत कॉम्पिटेंट आदमी है, इन दोनों की टीम, खुद शहबाज शरीफ साहब का तजर्बा, वो भी एक हिमालय की चोटी सर करने के मुताबिक होगा। ठीक है, अवैध साहब, ठीक है, अवैध साहब आपका पॉइंट आ गया। सॉरी, आपको कट इन करूंगी। मजहर अब्बास साहब की तरफ मुझे जाना है। मजहर अब्बास साहब, आपको आवाज आ रही है? जी, मुझे आ रही है। ठीक है, मैं आपसे सवाल ये करना चाह रही हूँ, जानना ये चाह रही हूँ कि एक तरफ इमरान खान मुसलसल सड़कों पे हैं, फौरी इलेक्शन का ढंढोरा पीट रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं। दूसरी तरफ गवर्नमेंट को हम देख रहे हैं स्लो एंड स्टडी पेस पे आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीजें आगे बढ़ा रही है। आज फेडरल कैबिनेट का भी जो है वो तश्कील हो गई, उसके बाद आर्मी चीफ की मुलाकात हो गई वजीर आजम शहबाज से। लगता नहीं है कि हुकूमत अंडर प्रेशर है इमरान खान के किसी भी तरह से फौरी इलेक्शन करवाने के लिए। आपको लगता है कि कुछ अरसे के बाद इमरान खान का सड़कों का मोमेंटम, सड़कों का बयानिया खत्म हो जाएगा और इलेक्शन अपने ही टाइम पे होंगे? आपको इलेक्शन कब होते हुए नजर आ रहे हैं? गरीदा, बहुत बहुत शुक्रिया। माजरत के साथ मैं आपके इस व्यू से एग्री नहीं करता। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट न सिर्फ प्रेशर में है और प्रेशर की दो तीन वजूहत हैं। एक तो ये कि आपको अंदाज़ा है कि जितनी बड़ी आज कैबिनेट ने ओथ लिया, आप साल भर के लिए, मैक्सिमम साल भर के लिए आप आए हैं और साल भर के लिए आपने एक पूरी फौज जमा कर ली, जिसकी ज़रूरत क्या थी? अगर आपको पता है कि माशी सूरत हाल इतनी ख़तरनाक है, इतनी सूरत हाल ख़राब है, उसमें 12 जमातों ने, हर जमात ने, किसी ने 4 मिनिस्टर दिए, किसी ने 11 मिनिस्टर दिए, किसी ने 14 मिनिस्टर दिए। आप करना क्या चाह रहे हैं? हुकूमत चलाना चाह रहे हैं ना, वजारतें चलाना चाह रहे हैं। नहीं तो हुकूमत तो ऐसे नहीं चलती ना। देखिए, अगर आप लेकिन मजहर अब्बास साहब, ये सारी वही वजारतें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी थी। इसमें किसी वजारत का इजाफा नहीं किया गया, सिर्फ मुशीर ऐड किए गए हैं। फरीदा, एक मिनट, तहरीक इंसाफ 5 साल के लिए आई थी, ये 1 साल के लिए है। ओके, 5 साल और 1 साल में कुछ तो फर्क होगा ना। आपका फोकस होना चाहिए था, मैक्सिमम आपकी 8 या 10 मिनिस्ट्रीज होनी चाहिए थी। और ये सारी पार्टीज को जो ये जमा हुए हैं, ये इसीलिए जमा हुए थे ना कि जी इमरान खान की परफॉर्मेंस खराब थी, इनकॉम्पिटेंस थी, महंगाई थी, सूरत हाल, माशी सूरत हाल खराब थी। क्या इतनी बड़ी काबीना ये रिफ्लेक्ट कर रही है कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल खराब है? ये रियलाइजेशन क्या इन पार्टियों में नहीं आनी चाहिए थी? ये रियलाइजेशन कि जी हमने अगर माशी सूरत हाल को बेहतर करना चाहिए तो पीपल्स पार्टी कुर्बानी देती, PMLN कुर्बानी देती, मुख्तसर काबीना करते, फोकस रखते। तो इमरान लेकिन मजहर अब्बास साहब, मखलूत हुकूमत को भी तो चलाना है ना, फिर सबको साथ लेके चलना था। यही है ना, तो फिर इसका माने क्या हुए? इसके माने ये हुए कि आपका फोकस था इमरान खान को बाहर करना, वो कर दिया आपने। तो आपका फोकस ये तो नहीं था ना कि आपने माशी सूरत हाल को, यही तो मैं कह रहा हूँ कि फिर बड़ी जमातों को कुर्बानी देनी चाहिए थी ना। क्या जरूरत थी 14 मिनिस्टर PMLN की? क्या जरूरत थी पीपल्स पार्टी के 11 वजीर हों? क्या मुख्तसर नहीं हो सकती थी ये काबीना? ये रियलाइजेशन इसलिए कि आपको देखें, अभी नहीं पता आपको कि आपने 6 महीने में इलेक्शन कराने, 1 साल में इलेक्शन कराने, लेकिन मैं मैक्सिमम कर लेता हूँ कि 1 साल में आपने इलेक्शन के प्रोसेस में चला जाना है। मार्च हो या अगस्त जो है, अगस्त में शेड्यूल्ड हो, उसके लिहाज से उससे 3 महीने पहले काबीना बननी है, इंटरम गवर्नमेंट बननी है। तो अगर आप छोटी काबीना बनाते तो आपके ऑप्टिक्स बहुत अच्छे जाते। वैलिड पॉइंट। आप
मजहर अब्बास साहब, वैलिड पॉइंट, सॉरी आपको कट इन कर रही हूँ, इफ्तिखार अहमद साहब की तरफ जाना है। इफ्तिखार साहब, आप एग्री करते हैं मजहर अब्बास साहब की बात से? या जो मेरा सवाल था कि अपेरेंटली गवर्नमेंट अंडर प्रेशर लग नहीं रही साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के बयानिए से, वो मुसलसल सड़कों पे हैं, लेकिन हुकूमत को लग रहा है कि कोई जल्दी नहीं है इलेक्शन करवाने की। आप क्या कहते हैं इफ्तिखार अहमद साहब? सड़कों का बयानिया जारी रहेगा, ठीक, लोगों का हक है कि सड़कों पे आए, ठीक, पॉलिटिकल पार्टी है वो, ठीक। जहाँ तक ये है कि महकमे ज्यादा लोगों को दिए गए हैं, क्या महकमे कम हो जाते हैं अगर हुकूमत बदल जाती है, या उन महकमों का काम कम हो जाता है? फिर ये सवाल भी देखना पड़ेगा। और फिर हर अपोजिशन का फोकस जो है वो बरसरेकदार पार्टी को आईनी तौर पर फारग करना होता है, और ऐसा ही हुआ है। क्योंकि अगर हम आइन की बालादस्ती की बात करते हैं और हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, और अगर हम पार्लियामानी जमहूरियत की बात करते हैं, तो पार्लियामानी जमहूरियत में जब मखलूत हुकूमतें बनती हैं तो इसी किस्म का इकदाम दुनिया भर में देखे जाते हैं। और जी, हम यहाँ पे देख रहे हैं, माशी मसाइल हैं और बड़ी संगीन नोयत के हैं, इस पर कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर किसी को शक है तो अपनी गलतफहमी से बाहर निकले। साहब, आपको गवर्नमेंट अंडर प्रेशर लगती है या अंडर किसी ऑब्लिगेशन लगती है कि वो जल्द से जल्द इलेक्शन करवा सके? मुझे नहीं पता ये लफ्ज प्रेशर कहाँ से इंट्रोड्यूस करवाया गया पिछले एक हफ्ते के अंदर ही। अभी हलफ उठाया नहीं और प्रेशर पहले आ गया। मैं नहीं समझता। देखें, बात यह है कि गवर्नमेंट को पता है वो क्या करने आए हैं। हाँ। और ये 174 जब तक उनके पास 172 वोट होंगे वो काम करेंगे। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू दिस पॉइंट। यही सवाल था मेरा आज। फवाद चौधरी ने एक तरह से धमकी दी कि 2-3 वोटों पे खड़ी है, धड़ाम से गिर सकती। मेरी बात सुनो, अगर गिर भी जाए तो वेयर इज द ऑपोजिशन इन द पार्लियामेंट? व्हाट दे वांट द असेंबली टू बी डिसॉल्व। तो जब उनके पास ये हक था कॉन्स्टिट्यूशनली तौर पे इमरान खान साहब के पास, असेंबली डिसॉल्व करते, नए इलेक्शन अनाउंस करते और घर चले जाते। डिसॉल्व की तो थी, डिसॉल्व की थी, आप लोग वापस ले आए। वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। कॉन्स्टिट्यूशनली करते, उनके पास इख्तियार था, असेंबली डिसॉल्व करते, नए इलेक्शन अनाउंस करते, बाइज्जत तौर पर चले जाते। इसमें कोई नई बात क्या है? ये महीना नहीं हुआ अभी इस बात को। तो ऐसा ना करें। यानी आप इस आइन का मजाक उड़ाना चाहते हैं। सदर मजाक उड़ा रहा है, गवर्नर मजाक उड़ा रहे हैं, स्पीकर असेंबली मजाक उड़ा रहा है, डिप्टी स्पीकर असेंबली मजाक उड़ा रहा है, स्पीकर सूबाई असेंबली मजाक उड़ा रहा है, गवर्नर मजाक उड़ा रहे हैं। यानी आपने खिलवाड़ करना है इस आइन के साथ। मैं तो हैरान हूँ कि ये लोग क्यों नहीं देख रहे कि वो कर क्या रहे हैं। फेयर पॉइंट, बिल्कुल ठीक। पूरा मौका देता हूँ। आई रिस्पेक्ट देयर के जो उनका राइट है, सड़क पे जाएं, तकरीर करें, बट विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। ठीक है, बिल्कुल ठीक है इफ्तिखार साहब, बिल्कुल वैलिड पॉइंट। मजहर अब्बास साहब, अवैस तौहीद साहब, इफ्तिखार अहमद साहब प्रोग्राम में मौजूद है। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, देन कम बैक। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अवैस तौहीद साहब, कमिंग बैक टू यू, वही सवाल है कि 2-3 वोटों पे हुकूमत खड़ी है। साबिका वफाकी वजीर, साबिका हुकूमत अब मौजूदा हुकूमत को तड़ियां और धमकियां देने पे आ गई है। लेकिन इफ्तिखार साहब का बड़ा वैलिड पॉइंट है कि अपोजिशन कहाँ है असेंबली में, आप गिराएंगे कैसे? आपको इस हुकूमत को कोई खतरा लगता है 2-3 वोटों पे खड़ी हुई? देखिए, जाहिर बात है कि बहुत ही ज्यादा प्लानिंग के बाद आए हैं, और मुझे लगता है ख्वाजा आसिफ साहब चाहे असेंबली फ्लोर पे जो भी कहें अर्ली इलेक्शंस का, या पीछे मौलाना फजल रहमान साहब के अर्ली इलेक्शंस का, मुझे नहीं लगता नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब, इनको अच्छी तरह पता है कि 4-6 महीने के लिए हुकूमत नहीं है। और खुद शहबाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि वो पंजाब में जो उनका अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर का इमेज था वो एक अच्छे वजीर आजम साबित हो। इसी वजह से उन्होंने अपने हैंड पिक ब्यूरोक्रेट्स जो उनकी गवर्नेंस का खासा है वो लिए हैं, और इसके लिए कम से कम उनको 1.5 साल दरकार है अपना विफाक में भी इमेज बनवाने। मुझे ये लगता है, मुझे गरीदार ये लगता है कि जो प्लान है वो तो लंबे अरसे का है, और जो नून लीग और शहबाज शरीफ साहब की मुझे एक बात अपनी लगती है कि नवंबर के अंदर जो आर्मी चीफ की सरबराही की अपॉइंटमेंट होगी, वो चाहते हैं कि वो उनके गवर्नमेंट के तहत हो, अंडर हो, और जो उनका बयानिया था वोट को इज्जत दो और सिविलियन सुप्रीमेसी और गुजरावाला में जो उन्होंने हाजिर सर्विस जर्नैलों के इल्जाम लगाए थे, उसका भी एक तरह से अजाला और मफाहमत की राह आगे निकालेंगे। जो स्पेस मिली है वो भी एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब की हुकूमत के दरमियान एक तस्वीर, एक रेफ्ट या एक खलीज
जो हमें नजर आई अक्टूबर में जब ISI के सरबराही की तैनाती का मसला था, और उसमें ये एक पेज जो है वो कहीं ना कहीं उसमें दरार आई है, और उसी का हम देख रहे हैं कि इस वक्त इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से लगा था। दूसरी बात ये कि जो इमरान खान साहब के लिए जो बड़ा मसला होगा कि जिस बयानिए को लेके चल रहे हैं वो अदलिया और अंडरलाइंड और लेटेंट जो है वो जेर ज़मीन एक जो बयानिया है वो इस्टेब्लिशमेंट से भी टकराव का हो सकता है। जो उन्होंने फार की है कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनको सालिसी का फार्मूला दिया था, ना कि जो हमारी इत्तलात हैं कि परवेज खटक साहब ये लेके गए थे इस्टेब्लिशमेंट के पास कि बेल आउट करें। तो ये जो बयानिया या सोचों का खतरनाक टकराव है वो भी हुकूमत के लिए भी मसला होगा, इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी मसला होगा, और माशी मसाइल में घिरी इस सल्तनत और इस हुकूमत को ये मसले आगे चलते रहे। राइट। अब साहब, मतलब अब्बास साहब, कमिंग टू यू, आपको इलेक्शन कब होते हुए नजर आते हैं? आपको लगता है कि गवर्नमेंट अंडर किसी प्रेशर या अंडर किसी ऑब्लिगेशन है जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाने के लिए? और जो अब साबिका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक तरह से वार्निंग, धमकियां, खबरदार कर रही है कि आपकी हुकूमत भी 2-3 वोटों पे खड़ी हुई है, इधर से कोई एक आध इत्तेहादी सिरक गया तो आप भी धड़ाम से गिर जाएंगे, किस तरह देखते हैं आप इसको? नहीं, जाहिर है गवर्नमेंट का और कोalition वालों का तो प्लान यही है कि जो टाइम शेड्यूल रह गया है इलेक्शन का उसी टाइम पे कराए जाए इलेक्शन। जाहिर है वो कोई 6 महीने के लिए तो नहीं आए हैं या 3 महीने के लिए तो नहीं आए हैं, लेकिन ये कि अब ये डिपेंड करता है कि इमरान खान साहब कितना प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं इन द नेक्स्ट 3 मंथ। कितने जल्द से कर लेंगे? देखिए ना, पेशावर, कराची, लाहौर बड़े शहर तो हो गए, फैसलाबाद में कर लेंगे, हैदराबाद में कर लेंगे, कुछ और कितने अरसे तक कर लेंगे जल्द से? सिर्फ जल्द से नहीं करेंगे ना, आप क्यों समझ रही हैं कि वो सिर्फ जल्द से करेंगे? उससे आगे भी तो जा सकते हैं ना। वो कहाँ जा सकते हैं? अगले कहाँ जा सकते हैं? रावलपिंडी में जलसा करेंगे? आप मेरी बात तो सुनने, पहले बात तो कंप्लीट कर लेने दें। वो अगले ईद के बाद वो इस्लामाबाद की मार्च का कॉल दे सकते हैं, वो शहरों में धरने दे सकते हैं, शहरों को ब्लॉकेट कर सकते हैं। लेकिन जो अभी इफ्तिखार साहब बात कर रहे थे कि प्रेसिडेंट का जो रवैया है ये बिल्कुल जो है वो गैर आइनी है, वो गैर ज़रूरी तौर पे, यानी पहले वो प्राइम मिनिस्टर से ओथ लेते हुए बहाना कर रहे हैं कि मैं बीमार हूँ इस वजह से ओथ नहीं ले सकता, और दूसरी मर्तबा जब कैबिनेट की ओथ की बात आई तो साफ इनकार कर रहे हैं। अब प्रेसिडेंट साफ इनकार नहीं कर सकता एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को कि चाहे वो जैसी भी हो, जैसे आप अगर आपके लिए नाकाबिल कबूल है वो गवर्नमेंट, वो प्राइम मिनिस्टर, तो फिर आप इस्तीफा दे दें। ये नहीं हो सकता कि आप उधर बैठे रहें और इस तरह की चीज़ करते रहें। आप बाउंड हैं वज़ीर आज़म के अहकामात के। अगर वज़ीर आज़म आपको कोई हुक्म देते हैं या कोई डायरेक्टिव देते हैं तो आप बाउंड हैं उस पर अमल करने के। तो मेरा ख्याल है आरिफ अलवी साहब को सोचना चाहिए, उनके पास चॉइस यही है कि या तो वो रिजाइन कर दें। अगर वो ये समझ रहे हैं कि चूंकि इम्पीचमेंट वाली पोजीशन में नहीं है गवर्नमेंट, लिहाजा आप ये चीज़ें कर सकेंगे, तो मेरा ख्याल है वो एक गलत मैसेज दे रहे हैं। क्योंकि वो रियासत के सरबराह हैं। अगर रियासत का सरबराह एक मुंतखब हुकूमत को के बारे में ये पॉइंट ऑफ व्यू देगा, चाहे आपकी पार्टी के लेवल पे उसे इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कहा जाए या जिस तरह पिछली गवर्नमेंट थी जिसको सिलेक्टेड गवर्नमेंट कहा जाए, लेकिन हर दो सूरतों में वो गवर्नमेंट आई तो इसी पार्लियामेंट से है, इसी पार्लियामेंट से आई है, चाहे उस पार्लियामेंट के बारे में आपका कोई भी व्यू हो। तो मेरा ख्याल है आरिफ अलवी साहब का रवैया इंतहाई जो है अफसोसनाक है। और मजहर अब्बास साहब, सॉरी आपको कठिन कर रही हूँ, वापस अपने सवाल की तरफ लाना चाहती हूँ। हुकूमत को 2-3 वोटों पर खड़े होने से कोई खतरा है? बीएनपी मेंगल पहले ही नाराज हो चुकी है। देखिए, एथिकली अगर फर्ज करें और ज्यादा कुछ लोग हो जाते हैं और वो ये अनाउंस कर देते हैं कि हम ऑपोजिशन में बैठ रहे हैं, तो आपके पास अगर 172 नहीं है तो आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो जाहिर नहीं आ सकती क्योंकि ऑपोजिशन नहीं है। लेकिन क्या मॉरली आपकी गवर्नमेंट जो है वो सस्टेनेबल है? वो कल कोई भी क्वेश्चन कर सकेगा कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। यही कहा है। अगर ऑपोजिशन में खड़े होकर ये कोई सवाल कर लेगा कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें तो फिर क्या करेंगे शहबाज शरीफ? वही कहा है आज फवाद चौधरी ने भी वही कहा है कि किसी भी वक्त सदर भी कह सकते हैं वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने के लिए। बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है कि अगर आप 172 से कम आपकी वो अक्सरियत चली जाती है
तो सदर आपसे कह सकते हैं कि आप, या इवन ऑपोजिशन खड़े होकर कह सकती है, जो भी थोड़ी बहुत ऑपोजिशन है, कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। ठीक है, ठीक है। इफ्तिखार अहमद साहब, सर आपकी तरफ आऊंगे। ये जो इमरान खान कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे लगवाया गया, फॉरेन फंडिंग केस का सामना भी है, इलेक्शन भी करवाने हैं, आपको लगता है कि इमरान खान साहब का ये एक कोई टैक्टिक है इलेक्शन को और फॉरेन फंडिंग का फैसला अगर उनके खिलाफ आता है तो उसको मुतनाज़ बनाने के लिए इस टैक्टिक में कोई कामयाबी हो सकती है इमरान खान को? इमरान खान साहब 10 के इलेक्शन के बाद मुतालबा कर चुके हैं कि मैं इलेक्शन कमीशन को सिरे से नहीं मांगता। वो न सिर्फ चीफ इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे थे, बल्कि उसके 4 मेंबर थे, उन पर भी उन्होंने अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं। तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं। अच्छा, दूसरी बात है कि ये बात मदर अब्बास साहब ने बड़ी इम्पोर्टेंट की है कि एक ऐसा प्रेसिडेंट जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट कर रहा है, वो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट करेगा कि जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो? फिर ये भी तो सवाल होगा। और ये जो गवर्नर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट कर रहे हैं, तो इन्होंने जो आइन का मजाक उड़ाने का फैसला किया हुआ है, इसमें भी हम जो लोग हैं ना दानिश्वर, जो पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग, उनको खुदा का खौफ करना चाहिए। लेकिन सर प्रेसिडेंट एतमाद का वोट लेने का कह सकता है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल है। कौन सा प्रेसिडेंट पहले अपने आप को साबित तो करे, उसका रवैया तो देखें। ये 2 वाकयात हुए हैं, दोनों वाकयात में उसका रवैया एक सर, ये तो एक कंडक्ट की डिबेट में आ जाएंगे ना। मैं तो बात कर रही हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऑप्शन मौजूद है ना, विंडो मौजूद है। इट्स नॉट अ कंडक्ट, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ। इट इज नॉट अ कंडक्ट, ही इज अंडर ओथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। सो अगर बिल फर्ज सदर ने ओथ की खिलाफ वर्जी की है, देन व्हाट? क्या हो सकता है? इम्पीच हो सकता है ना। ही इज वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिज कंडक्ट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ कंडक्ट and the responsibility। अगर उन्होंने बिलफर्ज सदर ने अपने ओथ की खिलाफ वर्जी की है तो क्या हो सकता है सर? इम्पीचमेंट जवाब दिया, उसका जवाब मुझे पता है, मैं आपकी तरफ उसका जवाब दिया है। इससे कोई चंगा अपोजिशन के पास 2/3 नहीं है, इसलिए वो ये खेल कर रहे हैं। समझ आ रही है हमें। लेकिन मसला ये है कि क्या पाकिस्तान को एक मजाक की रियासत बनाना है? ऐसा नहीं होगा। और जहाँ तक रहा है कि बीएनपी मैंगल नाराज हो चुकी है, मेरा नहीं ख्याल कि बीएनपी मैंगल अगर नाराज हो चुकी है और उन्होंने आपसे ऐसी कोई बात की है तो कल को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कल आएगा तो इसका नुकसान सबको होगा। ये बात ज़हन में रख लें। सर यही तो इमरान खान कहते थे। सर इसी नोट पे खत्म कर देते हैं, टाइम भी खत्म हो चुका है। सर यही इमरान खान कहते हैं, अभी भी कहते रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अहमद साहब, मजहर अब्बास साहब और अवैस तौहीद साहब। सॉरी आपको कट इन कर रही हूँ क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में फिर आपको ज़हमत दूंगी। ये था आज का प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। I'll see you tomorrow।